નમસ્કાર, આપ સૌનું સ્વાગત છે ઇન્ડિયા વોઇસમાં અને હું છું આપની સાથે પ્રિયંકા। કચ્છના દયાપાર ગામમાં હેલ્થ વર્કર તરીકે કામ કરતો સહદેવ ગોહિલ ઝડપાયો છે। તે પર આરોપ છે કે તેણે પાકિસ્તાન માટે જાસૂસી કરી છે। એટીએસના હાથમાં ઝડપાયા બાદ ખબર પડી કે તેણે દેશની સેનાની માહિતી પાકિસ્તાન મોકલેલી। માત્ર 40,000 રૂપિયાના બદલમાં દેશ સાથે દગો કર્યો। गया था 2023 जून जुलाई उस टाइम से इसका संपर्क हुआ था। उसके बाद अराउंड 1-2 मंथ्स में इसको कॉन्फिडेंस लेके अराउंड सारा इन्वेस्टिगेशन बट रफली अराउंड 1.5 पैसे मिलते थे सर। एक बार अभी तक हमको इन्वेस्टिगेशन मिला है कि इंट्रोगेशन में हमको पता चला एक बार इसको रोकड़ मिला। संपर्क में कैसे आया? आदमी था उसके बारे में कैसे पता चला? वो आज सभी अभी इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है। संपर्क में कैसे आया? व्हाट्सएप के द्वारा हमारा जैसे अभी तक जितने भी केसेस हुए उनके पास मोस्ट प्रॉब्ली उस एरिया में जितने भी लोग थोड़ा वायबल है उनके कांटेक्ट में उनके पास थोड़ा डेटाबेस रहता है। उस हिसाब से उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट किया है। सर थोड़े समय पहले एटीएस ने पोरबंदर से बीएसआई एक आदमी को पकड़ा था जिसमें भी एक लड़की शामिल थी। व्हाट्सएप से ये सब होती थी। क्या ये सब पूरी गैंग है या एक ही लड़की क्या सामने आया? जैसे आपको पता है, जैसे आपने बताया था पोरबंदर में भी ऐसा केस हुआ था। सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी है, उसी तरह से हमने बता रहा था। इनके पास एक डेटाबेस होता है जो भी वल्नरेबल मिलते हैं और ये हमारे हिसाब से ऐसा है कि वो बहुत रैम्पेंटली ट्राई करते हैं कि बहुत सारे लोग को ट्राई करें। उसमें से कुछ लोग ट्राई करते हैं, पर वो जो लड़की पहली थी और ये लड़की है क्योंकि उन्होंने नंबर्स बहुत चेंज करते रहते हैं तो एग्जैक्ट सेम है कि नहीं वो सारे इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है। सर ये मल्टीपल गवर्नमेंट था कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर कॉन्ट्रैक्चुअल सर कितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक भेजी, कितनी बार भेजी, कितने समय जैसे हम एफएसएल से हमको जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आया था 3-4 वीडियो है इनके पास। बहुत सारे वीडियोस इन्होंने डिलीट भी किया, वो सारे रिट्रीव करके और इंट्रोगेशन की पार्ट बनेगा। पर अभी तक 3-4 वीडियोस और फोटोस। सर इसका बैकग्राउंड कुछ सामने आया तुम्हारे कब से ही हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता है? 1-1.5 साल पहले से ही ये चालू किया। जैसे इसका वर्क कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क भी उतना ही टाइम से शुरू किया। वो कहाँ काम करता था? दया पर कच्छ में। सर इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है? अभी तक तो नहीं। ये सर अदिति पार्ट उसका कुछ पता चला होगा? वो सारा अभी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही पता चलेगा क्योंकि वो लोग थोड़ा वो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही पता चलेगा क्योंकि वो सारे एलिबाई यूज करके इंडियन फोन नंबर यूज करके यूज कर रहे थे। तो कौन सी जगह है जिसकी फोटो इन लोगों ने मांगे थे और ये अभी इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है। बीएसएफ और इंडियन नेवी की प्रेमिसेस थी अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स थे। सर ये 40,000 आपको भेजा है, किस तरह से भेजा है? इनको पहले से एक पॉइंट ऑफ रेंडवू इन्होंने फिक्स किया था उनका डिस्कशन में। ये दया पर चौकड़ी उसी एरिया में उनको आने के लिए बोला था। कोई आदमी आके इनको 40,000 दे के चला गया कैश देगी कैश। सर इसका एमओ इस तरह से कि लड़की हनी ट्रैप से ऐसे लोगों को फंसाती है, सब इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये एक्चुअली जब इनिशियल स्टेजेस में होता है उसी हिसाब से इनको ट्रैप किया जाता है। उसके बाद इस केस में ऐसा हुआ था, इनको पूरा प्लान बताया गया था, उनको कॉन्फिडेंस में लेके आया था। उसके बाद इस बंदे ने शेयर करना शुरू किया था। सर लास्ट में इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन कब हुआ था? एग्जैक्ट टाइम वो सारा एक्चुअली हमको चैट पूरा देखना पड़ेगा पर रिसेंट पास्ट में भी मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 महीने पहले भी था इनके टच। पहलगाम को अटैक को उसके बाद ही कभी बातचीत हुआ है? नहीं, अभी वो सारा इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन वो सारा एनालिसिस में गए, बहुत सारे डिलीट हो गया तो वो सारा हमको आने के बाद ही पता चलेगा। एटीएस गुजरात द्वारा सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल करके एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कच्छ में काम करता है उसको धरपकड़ करके एक केस दाखिल किया है जिसका डिटेल्स ऐसा है कि हमारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल गर्चर को एक बातमी मिली थी कि सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ और इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलने के बाद हमने यहाँ एक टीम बनाया था जिसका लीडर डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, उनके अंडर पीआई पीयूष देसाई साहब, पीएसआई धर्मेंद्र राठौड़, पीएसआई राहुल गर्चर और पीएसआई परेश वसावे के अंदर एक टीम बनाया गया था। उसके अंदर हमने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हमने पूछपरछ करके 1 मार्च को प्राथमिक तपास के लिए एक्यूज्ड को यहाँ बुलाया गया था 1 मई।
उस दौरान हमको ये पता चला कि 2023 जून जुलाई उस दौरान अदिति भारद्वाज करके एक नाम की लड़की व्हाट्सएप माध्यम से सहदेव सिंह गोहिल को संपर्क में आया था। बातचीत बढ़ी है। उसके बाद उन दोनों के बातों में ये पता चला, उन्होंने क्लियर किया, इसको कॉन्फिडेंस में लेके इसको पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट थी। उसके बाद कुछ उनके एरिया में जो सीक्रेट जो क्या बोलते हैं बीएसएफ एंड इंडियन नेवी का जो भी गुप्त कंस्ट्रक्शंस है और अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज है उसका फोटोज और वीडियोस मांगी थी। उसके दौरान 2023 जुलाई एंड 2023 एंड से इसने उस व्हाट्सएप माध्यम से उसका वीडियोस एज वेल एज फोटोज उसको शेयर करना शुरू किया था। उस दौरान 2025 बिगिनिंग में सहदेव गोहिल ने उसने खुद के आधार कार्ड से एक सिम लिया था और उस सिम से एक व्हाट्सएप एक्टिवेट करके ओटीपी के थ्रू अदिति भारद्वाज को दिया गया था। उसी नंबर पे उसके बाद से जितने भी बीएसएफ और इंडियन नेवी का जो सीक्रेट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है वो सारा उसको शेयर करते थे। और उस अराउंड उसी दौरान ने एक आदमी ने इनको 40,000 का रोकड़ भी इसको पहुंचा गया था। उसी दौरान इसको ध्यान में लेते हुए इसके फोन को हमने एफएसएल को भेजा गया था। उसका एनालिसिस करके हमको पता चला जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज करते थे, जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था वो दोनों पाकिस्तान से यूज किया गया था। इसी दौरान ये सारा इंफॉर्मेशन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि एक कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया के तौर पे होता है। तो इसके विरुद्ध में हमने सेक्शन इसके और अदिति भारद्वाज जो पाकिस्तान पीआईओ है तो उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 भारतीय न्याय संहिता के दौरान उसको अगेंस्ट केस दाखिल किया करके सहदेव सिंह दीपुबा गोहिल को अरेस्ट किया गया। हाल માટે એટલું જ। ફરી મળીએ નવા સમાચાર સાથે। જોડાયેલા રહો ઇન્ડિયા વોઇસ સાથે।